इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो बना करके आपके सहयोग के लिए डाल रहा हूँ। आज हर व्यक्ति के पास वैसे मोबाइल है, इंटरनेट की सहायता से वो ई बुक खोल करके इनको देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा गया, बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँचती है, जहाँ नेट काम ही नहीं करता है। ऐसी स्थिति में पदस्थापित कर्मचारी को एक परेशानी का कारण ये बनता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो उनके लिए ज़िंदगी के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है, वह चाहे ड्यूटी के लिए हो, चाहे आने वाले किसी एग्ज़ाम के लिए हो। समय समय पर हमारी विभागीय परीक्षाएं भी होती रहती है और लिखित परीक्षा में कोई अप्रोच भी काम नहीं आती, चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, कर्मचारी हो। यही काम ऐसा है जो किसी भी हद तक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें रिटर्न टेस्ट निश्चित तौर पर पास करना ही पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपना बेस तैयार रखें। मैं श्रृंखला इसीलिए जारी कर रखी है मैंने। आपको अगर पसंद आती है मेरी लैंग्वेज, दिया गया विस्तार समझ में आता है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। उससे भविष्य में क्या है कि जब भी आपको समय मिले ड्यूटी के दौरान या बाद में, आप इन चीज़ों पर एक बार नज़र डाल लें, एक बार सुन लें। कानों से सुनेंगे, आँखों से देखेंगे किसी मैटर को, तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज धारा 225 के आगे मैं प्रारंभ करता हूँ। पूर्व धारा आईपीसी की 191, वर्तमान में बीएनएस की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित परिभाषित किया गया है। धारा 228 बीएनएस मिथ्या साक्ष्य गणना, इन दोनों धाराओं में थोड़ा सा फर्क डाला गया है। एक में मिथ्या कथन को किया जाता है या साक्ष्य किया जाता है, उस कथन के संदर्भ में कोई सबूत दिया जाता है, और दूसरी धारा के अंदर मिथ्या चीज़ों को या तो तैयार किया जाता है या उनको गढ़ा जाता है। उसमें नियत बेईमानी पूर्वक होती है, कपटपूर्वक होती है। हास्य होता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ी तो निश्चित रूप से हो सकता है उसको आगे चल के सजा हो जाए या उसको कोई आर्थिक जुर्माना वहन करना पड़े। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए और दोष सिद्धि कराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, इसे भी अपराध की श्रेणी में माना गया, गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। 230 की बात करते हैं बीएनएस। यदि निर्दोष व्यक्ति के द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी की जाए तो वह भी उसी अनुरूप सजा का हकदार होगा। द्वितीय चैप्टर आता है, इसमें आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, दोनों को ही गंभीर अपराध माना गया है। संहिता में इस चीज़ का स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 232 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना और उसको उत्प्रेरण करना या प्रलोभन देना, ये भी एक अपराध माना गया है। पहले ये धारा 195 कै में थी, धाराओं की डिटेल्स बदल दी गई है। किसी व्यक्ति को धमकी दी जाए कि तुम ये काम करो या फला आदमी के विरुद्ध अपनी गवाही दो, या उसको दुष्प्रेरक के रूप में कार्य करता है या कोई लालच देता है, तुझे इतना पैसा दे दिया जाएगा या इस तरह ये काम कर दिया जाएगा, ऐसे किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन हो, वो किसी व्यक्ति को मजबूर करता है मानसिक तौर पे और उसको
साक्ष्य देने के लिए तैयार कर लेता है। या प्रश्न ये उठता है कि जब जांच अधिकारी जांच करते हैं तो बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे प्रमाण समय के साथ उसके मिलते रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है, जो पुलिस कर्मचारी के लिए थोड़ी मानसिक पीड़ा का काम करता है। धारा 233 BNS की, पूर्व धारा 196 IPC की, ऐसे सभी कथन और सबूत कोई व्यक्ति जानता है कि ये सारे मिथ्या हैं और फिर भी उनको जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से तो लोक सेवक को देता है या न्यायालय में देता है। दोनों स्थिति में दिया गया प्रमाण अगर साबित हो जाता है कि ये गलत है, मिथ्या है, तो वह सजा का हकदार होगा। धारा 234 पूरा IPC की धारा 197। कई बार सक्षम अधिकारी ऐसा कोई आदेश जारी कर देते हैं या प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, उन पर यह हस्ताक्षर कर देते हैं। अब वो भूल से भी हो सकते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर भी हो सकते हैं, कोई आशयपूर्वक भी हो सकता है कि मिथ्या प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं। इसे भी गंभीर अपराध के रूप में माना गया है। हम आए दिन देखते हैं कि गस्टेड अफसर पे किसी फॉर्म पर साइन करवाने में जाना पड़ता है। बहुत से लोग चालबाज और मक्कार होते हैं, अपने कार्य को किसी न किसी तरह करवाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसे ही कार्यों में कई बार अधिकारी व्यस्त होने के कारण तात्कालिक रूप से व्यस्त होते हैं और ऐसे प्रमाण पत्रों पर वो दस्तखत कर देते हैं। यह दोनों ही स्थिति है, सिक्के के दो पहलू है। जल्दबाजी में त्वरित में हस्ताक्षर किया जाना और ऐसी स्थिति हो सकती है जब उन्हें पता हो कि ये इसमें जो तथ्य दिए गए हैं प्रमाण पत्र में वे सब गलत है, तत्पश्चात भी किसी प्रलोभन में आकर के या किसी अन्य कारण से वह उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में माना गया है। पूर्व की धारा 198, वर्तमान BNS की धारा 235। ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसका गलत होना उसको ज्ञात है और वह सही के रूप में उसको काम में लेता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मेरी 10वीं की मार्कशीट मुझे किसी सर्विस के लिए किसी कार्यालय में सबमिट करनी थी, मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मैंने किसी दूसरे की मार्कशीट ली, उसका नाम कटवाया, रोल नंबर जो मेरी मार्कशीट के थे वो उस पर डलवाए और मैंने सबमिट कर दी। जब कभी भी ये बात खुलेगी जांच में तो निश्चित तौर पे वो प्रमाण पत्र झूठा पाया जाएगा और जैसे ही ये प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है उस आदमी पे प्रकरण दर्ज हो जाएगा। इसे अपराध माना गया है। आज समाज और समाज के लोग, अपराधी किस्म के लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए से इतना मॉडर्न हो गए कि नेट से वो कोई भी चीज़ उतार लेते हैं, गूगल से कोई चीज़ उतार लेते हैं और उसमें करेक्शन करवा करके, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही करेक्शन करवा करके एक सच्चे डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ख़ास तौर पे वर्तमान लड़के जो नौकरी के आस में इधर उधर भटक रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ऐसा प्रयास करते देखे गए हैं। और वो लोग जो ग्रुप बना करके ऐसे लोगों को सहायता करते हैं, बहुत अच्छा पैसा खा करके, धोखाधड़ी करके उन लोगों को फंसवा देते हैं। आप भी ध्यान रखें, मिथ्या कथन देना, गढ़ना, बनाना, ये सारी औपचारिकताएं जो है बिना लालच के संभव नहीं होती है।
इन सबके पीछे आज से पैसा कमाना होता है। तो आदमी किस स्तर तक पैसा कमाने के लिए गिर जाता है, ये बड़े बड़े ग्रुप भी साथ में काम करते हैं। धारा 238 पूर्व धारा 201, 201 का रूपांतरण धारा 238 BNS में कर दिया गया है। कोई अपराध कर दिया गया, साक्ष्य दे दिया गया और वो सबमिट कर दिया गया, तत्पश्चात किसी जांच में यह चीज साबित हो गई कि वह साक्ष्य गलत था। अपराधी को जब ये पता लगता है कि जांच में वो चीज़ पकड़ी गई है या वो दस्तावेज पकड़ा गया है, तो वो प्रयास करता है कि उस साक्ष्य को उस जगह से हटवा दिया जाए, उस फाइल से उस कागज़ को निकलवा दिया जाए, विलोपन कर दिया जाए उसका। और उस कार्य को करने के लिए वो हर संभव कोई ना कोई गलत हरकत या अपराध करेगा। ऐसी सूचना आगे तक हर व्यक्ति को नुकसानदायी साबित होती है। धारा 202 पूर्व IPC, वर्तमान की धारा 239। कोई आदमी निश्चित किया गया है कानूनी तौर पे कि किसी अपराध के घटने पे वह सूचना लोक सेवक को दे। गांव का सरपंच, उप सरपंच, गांव का चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे लगे होते हैं। किसी कारखाने में प्राइवेट स्तर पे या सरकार के अधीन है तो किसी राजकारी के अधीन ऐसी कोई सूचना है जिसको देने के लिए भी बाध्य था कानून के लिए, या बाध्य नहीं तो वो जिम्मेवारी थी उसकी कि उस अपराध की जो उसके नोटिस में आया है उसकी सूचना और निकटतम थाने को दे या किसी लोक सेवक को दे। और ऐसी सूचना का वो लोप कर जाता है देना। उसकी इच्छा ये होती है कि वो उस सूचना को आगे पास ऑन नहीं करेगा और उस सूचना का लोप कर देता है। ऐसी स्थिति में उसे अपराधी माना जाएगा और दंड का भागी होगा। धारा 203 BNS की धारा 240। कोई अपराध हो गया और जो आदमी इसके लिए आबद्ध सूचना देने के लिए कोई चोरों की एक ग्रुप, डकैतों का एक ग्रुप चोरी करके या डकैती करके किसी एक रास्ते से निकल रहा था, जैसे पुलिस के वाहन आए उस व्यक्ति ने दूसरी ओर का रास्ता उन्हें बता दिया ताकि वो मिसगाइड हो जाएं, डाकू और चोरों के गिरह अपने सुरक्षित निकल जाए और पुलिस उनको पकड़ नहीं सके। इसलिए उसने मिथ्या सूचना दी। जब जांच हुई, जांच में साबित हो गया कि इसके द्वारा जो सूचना दी गई थी उसके कारण वो डाकू और डाकुओं का ग्रुप भाग गया, तो ये अपराध माना जाएगा। आदमी की कितने मानसिक रूप होते हैं, बहुत सारे मानसिक रूप होते हैं। समय समय पर या किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के दिमाग में छोटा मोटा अपराध करने की भावना हमेशा रहती है। हम रोड पे चल रहे हैं, हमारे आगे कोई आदमी पैदल चल रहा है, उसने पीछे की जेब से कंघा निकाला, साथ ही 100 रुपये का नोट उसमें से गिर गया। बहुत सारे सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं जो तुरंत आवाज़ दे करके उस व्यक्ति को वो चीज़ संभला देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिमागदार व्यक्ति होते हैं जो उस वक्त चुप रह करके आगे बढ़कर उस नोट को उठा लेते हैं और चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं। एक मानसिकता है। आज से उस आदमी को धोखा देने का नहीं था, उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की उसने भावना शो की है वो आपराधिक भावना अपने आप आदमी की शो हो जाती है। 100 रुपये के अंदर, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोई रकम हो,
वह आदमी अपना जीवन नहीं गुजार सकता, लेकिन एक दिन उसका ज़मीर उसे परेशान करेगा कि उसने जो किया वह गलत किया। कई बार ऐसा देखा है, बहुत सारे मुकदमों में अपराधी के विरुद्ध लाख जांच हो जाए, कड़ी से कड़ी जांच हो जाए, तब भी कोई सबूत नहीं मिलते कि उसको सजा दिलवाई जा सके। लेकिन अंत में देखा गया है कि वह आदमी खुद सरेंडर होकर माननीय न्यायालय में अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और फिर ये कहता है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने मुझे सोने ही नहीं दिया, मैं परेशान रहा और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि अब इस आपराधिक बोझ को मैं अपने दिमाग के साथ नहीं रख सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में